बच्चों एम्परर ने नेक्स्ट टाइम क्या सजा दी थी? द नेक्स्ट टाइम दे पुट हिम इन अ हट। नेक्स्ट टाइम पहली सजा तो ये थी, उनको रिवर में फेंक दिया था, और नेक्स्ट टाइम सेकेंड टाइम उनको जो है पुट हिम इन अ हट, एक झोपड़ी में रख दिया गया, एंड सेट फायर टू इट, और उसमें आग लगा दी। द हट बर्न डाउन, झोपड़ी तो जल गई, बट कबीर वॉज सेफ, लेकिन कबीर को कुछ भी क्षति नहीं हुई, वो एकदम सुरक्षित थे। फाइनली दे थ्रू हिम इन फ्रंट ऑफ अ मैड एलिफेंट, और लास्ट में उन्होंने क्या किया? दे थ्रू हिम मीन्स कबीर को उन्होंने कहाँ फेंक दिया? इन फ्रंट ऑफ, सामने, मैड मीन्स पागल, एलिफेंट मीन्स हाथी, पागल हाथी के सामने डाल दिया। इंस्टेड ऑफ किलिंग कबीर, कबीर को उस हाथी ने नहीं मारा। द एलिफेंट रैन अवे, देखिए एलिफेंट जो है भाग गया। विदाउट हार्मिंग हिम, उनको कोई भी क्षति नहीं पहुंचाई, वो एकदम सुरक्षित थे। ऑन बीइंग डिफीटेड सेवरल टाइम्स, बहुत बार राजा ने सजा दी, लेकिन उनको पराजित होना पड़ा। द एम्परर सेट कबीर फ्री, और अंत में क्या हुआ कि राजा ने हार के कबीर को मुक्त कर दिया, छोड़ दिया। When कबीर डाइड हिज नेचुरल डेथ, और जब कबीर की अपनी बहुत ही सहज मृत्यु हुई, प्राकृतिक मृत्यु हुई, हिज फॉलोवर्स मीन्स जो उनको मानने वाले थे, quarrelled among themselves, quarrelled लड़ाई हुई, among बहुत सारे लोगों के बीच में, themselves लड़ाई होने लगी। द मुस्लिम्स wanted to bury his body, जो मुस्लिम लोग थे वो चाहते थे कि उनकी मृत शरीर को दफना दिया जाए। एंड द हिंदूज wanted to burn his body, और हिंदू चाहते थे कि उनके मृत शरीर को जला दिया जाए। सडनली, अचानक, द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स हर्ड अ वॉइस, अचानक हिंदू और मुस्लिम दोनों ने एक आवाज़ सुनी। फ्रॉम द स्काई, कहाँ से? आसमान से। इट वॉज कबीर्स वॉइस, ये कबीर की आवाज़ थी। टेक द शीट ऑफ माई बॉडी, मेरे ऊपर से चादर हटा दो। When they removed the sheet, जैसे उन्होंने चादर हटाई, they did not find the body, वहाँ पे कोई भी मृत शरीर नहीं था। In its place, उस स्थान पे बच्चों क्या था? There were some flowers, वहाँ तो कुछ फूल थे। So the Muslims took one half of the flowers, और मुस्लिम लोगों ने उसमें से आधे फ्लावर्स उठा लिए। While the Hindus took the other half, और जो हिंदू लोग थे उन्होंने बचे हुए आधे फ्लावर्स को उठा लिया। बच्चों, आई हैव एक्सप्लेन्ड द लेसन। नाउ कम ऑन क्वेश्चन टाइम। फिर अगेन आई विल रिपीट, आई एम रिपीटिंग दैट कि टेक आउट योर कॉपी, आप अपनी कॉपी निकाल लीजिए, राइट डाउन दिस क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को लिख लीजिए। आई विल डिस्कस, मैं उनको आपको बताऊंगी, और आप प्रयत्न करिए कि आप इनको अपने शब्दों में लिखें, पहले समझें और फिर लिखने का प्रयास करें। माई फर्स्ट क्वेश्चन इज, वॉट हैपेंड व्हेन द किंग्स सोल्जर पुट कबीर इन अ हट एंड सेट इट ऑन फायर? बच्चों, मेरा पहला प्रश्न है कि राजा के सैनिकों ने क्या हुआ जब कबीर को एक झोपड़ी में बंद कर दिया और उसमें आग लगा दी। When the king's soldiers put Kabir in a hut and set it on fire, the hut burned down, but Kabir was safe. जब राजा के सैनिकों ने कबीर को एक हट में, झोपड़ी में बंद कर दिया और उसमें आग लगा दी, तो झोपड़ी तो जल गई, बट कबीर जो थे पूर्णतः सुरक्षित थे, उनको कोई हानि नहीं हुई थी, उनके शरीर को कोई कष्ट नहीं पहुंचा था। माई सेकेंड क्वेश्चन इज, वॉट हैपेंड व्हेन द सोल्जर्स थ्रू हिम इन फ्रंट ऑफ अ मैड एलिफेंट? और बच्चों, तब क्या हुआ जब राजा के सैनिकों ने एक पागल हाथी के सामने उनको डाल दिया? When the soldiers threw Kabir
in front of a mad elephant. Instead of killing Kabir, the elephant ran away without harming him. तो बच्चों, जब राजा के सैनिकों ने कबीर को एक पागल हाथी के सामने डाला तो उस हाथी ने उनको बिल्कुल भी कष्ट नहीं दिया, उनको देखते ही भाग गया और कोई भी हानि नहीं पहुंचाई। कबीर फिर से सुरक्षित थे। कम ऑन थर्ड क्वेश्चन, whose voice did the Hindus and the Muslims hear from the sky? बच्चों, किसकी आवाज़ हिंदू और मुस्लिम्स ने आसमान से सुनी थी? The Hindus and the Muslims heard Kabir's voice saying, "Take the sheet off my body." लोगों ने, हिंदू और मुस्लिम दोनों लोगों ने कबीर की आवाज़ को सुना और वो कह रहे थे कि हमारे शरीर से चादर हटा दो। क्वेश्चन 4, व्हाट डिड द पीपल फाइंड व्हेन दे टुक ऑफ द कवर फ्रॉम कबीर्स डेड बॉडी? बच्चों, लोगों ने क्या पाया जब उन्होंने कबीर के मृत शरीर से चादर हटा दी? द पीपल फाउंड सम फ्लावर्स व्हेन दे टुक द कवर ऑफ कबीर्स बॉडी। जब लोगों ने कबीर के मृत शरीर से चादर हटा दी तो उन्होंने देखा कि उस मृत शरीर के स्थान पे कुछ फूल रखे हैं।